हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आपकी जो नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है उसमें लगभग कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए रह गए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और फिर उसमें बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि मैंने सारा कुछ तो आपको बता ही दिया है। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे दो तीन क्वेश्चंस का, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज के, ठीक है, आज के सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट कर। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, मतलब आपसे एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि जो आपका अंश है, मान लेते हैं अंश को हम क्या कह लेते हैं, लेट कर रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं अंश को क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम क्या मान रहे हैं, एक्स को, एक्स अंश को क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हर है उसके अंश से 11 अधिक है, इसका मतलब जो हर है इसी x से 11 अधिक है। भाई x ABCD कुछ भी आप मान सकते हो, राम रमेश रहीम जो भी आपकी मर्जी है मान लो। ठीक है, कि अंश कुछ भी मान लो, उसमें 11 ज्यादा है तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे तभी तो आपके हर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां तक बात समझ में आ गई है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ दो आप। क्यों कह रहा है, क्यों स्टेटमेंट जो आपका नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब जो अंश में 8 जोड़ दो और हर में भी 11, x + 11 आपका हर था, इसमें 8 जोड़ दो तो क्या जाएगा, 3/4। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, भिन्न पूछा है। भिन्न मतलब ये पूछा है आपसे। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात ना। ठीक है, अब क्या करो, कुछ करना नहीं है इसमें, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कहानी खत्म करो इनकी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, 4 इन दोनों में गुणा हो जाएगा और 3 इन दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 4 32 बराबर 3x, है ना, और प्लस 11 कितना होता है, 19, और 19 तिरिक 57। ठीक है, सीधा चाहे कर लो चाहे दोनों में अलग अलग कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या कर लो, x को एक साइड कर लो, नंबर्स को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड। ठीक है, x वाली चीज को एक साइड लिखना है आपको, और जो नंबर्स हैं आपके, जो संख्याएं हैं उसको दूसरी साइड लिखना है। तो अगर हम इसको 3x को इधर लेके आएंगे तो 4x यहाँ पे पहले ही था, वहां पे जो जब इधर से उधर जाता है तो साइन, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे इधर आपका प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, -3x। अब ये क्या है, 57, और माइनस ये हो गया 32। अब देखो इधर देखोगे तो 4x में से 3x गया, आपका क्या आ गया, 1x। भाई 4x में से 3x निकाल दोगे, कितने x, 1x। अब 1 लिखते नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। जरा आप बताओ, जब x की वैल्यू 25 आ जाएगी तो जो भिन्न होगी इसी पे ही तो रखेंगे ना। x की वैल्यू यहाँ पे 25 रखो और यहाँ पे 25 + 11 रखो, आपका आंसर आ जाएगा 25/25 10 35 से 36 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25/36। अब क्या है, ये था आपका तरीका नंबर 1। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस मेथड से आप मेथड नंबर 1 आप बोल सकते हो, मेथड नंबर 1। इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, वो कैसे होगा। तो आपके सामने जो आंसर है ऑप्शन में तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, आगे मैं आपको जब अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारे ऑप्शन के हिसाब से इसको कराऊंगा। ठीक है, तो देखना उसमें और भी जल्दी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी आपके आंसर्स को आने की। अब क्या है, मान लो कोई ना कोई ऑप्शन तो ऐसे ही होगा। भाई पहला ऑप्शन मान लो मैं 25/38 लिख देता हूं, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं 50/56 लिख देता हूं, तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं 25/27 लिख देता हूं, और चौथा ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है 25/36। अब अगर हमें पता नहीं है, ठीक है, जैसे ये तो हमने निकाला है, हो सकता है हो सकता क्या है, होएगा ही, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लिखेगा और 4 ऑप्शन देगा, आपका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसमें, और बेहतरीन तरीका इसका क्या हो सकता है कि बिना स्टेटमेंट को सॉल्व किए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे टैकल कर सकते हैं जाके। देखो कैसे कह रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। तो अंश और हर में देखो 11 का अंतर है क्या भाई साहब, अंश ये है हर ये है, दोनों को अगर अंतर देखोगे 11 का आएगा क्या, 25 और 38 का अंतर कितना होता है, 25 10 35 13 का अंतर है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया, है ना। देखो इसमें कुछ मेथड आपको नहीं लगाना है कुछ। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल ही ज्यादा आप कोशिश करोगे लगाने की अभी। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पूरे मेथड को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चंस में, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपका सिर्फ अंश पूछ लेता या हर पूछ लेता, तब आप कैसे करते, तब आपको बिना मेथड के नहीं सॉल्व किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, बिना मेथड के आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब आपका पूरा भिन्न पूछा है तो आराम से आप इन दोनों से रिलेशन से निकाल सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वो पूरी मेथड को ना लगा के हम मेथड नंबर 2 यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 यूज करेंगे हम। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने का चाहिए, 11 का अंतर चाहिए। देखो है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर कट, आपका ऑप्शन कट गया।
25 और 27 में अंतर 11 है, बिल्कुल नहीं है, 2 का है, ये कट गया। और 25 और 36 में अंतर 11 का है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब ऐसे ही देखो, जब पहला सही हो गया, हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन होता, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 25 और 11 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 61, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चांसेस आपके हो सकते थे क्वेश्चन के सही होने के, और यहाँ भी सही होने के, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 2 तो कट गए, अभी 2 बचे हैं, 50-50 चांसेस हो गए हैं आपके कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही है ही। अब क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे और देखेंगे फिर कि 3/4 आ रहा है कि नहीं। जब 50 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58, और 61 में 8 जोड़ेंगे तो 69। अब इसको कट करो, 3/4 आएगा, तो 3/4 नहीं आएगा, ठीक है, कदापि नहीं आएगा। तो यहीं पे आपका ऑप्शन कट गया। लेकिन यहां पे अगर चेक करते हो आप, 25 में 8 जोड़ते हो, 25 प्लस 8 जोड़ते हो, और यहाँ पे 36 प्लस 8 जोड़ते हो, तो 25 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 5 30 और 33 हो जाएगा। और यहाँ पे 36 8 कितना हो जाएगा, 36 8 44 हो जाएगा। अब जरा देखो, यहाँ पे कट जाएगा, 11 3 33, 11 4 44, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 जो आपके क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको ज्यादातर यही लगाना है, ठीक है, ज्यादातर यही लगाना है। जब आपका इससे ना बने तो आप क्या करना, मेथड पे चले जाना, या फिर दोनों में आप अभी बहुत सारे जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आपको खुद ही देखने पे अंदाजा हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का हम किस मेथड से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, ठीक है, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ने पर क्या मिल जाता है, 3/5। तो सबसे पहले क्या कर लो, मेथड नंबर 1 स्टार्ट कर लो आप। मेथड नंबर 1 में क्या कर सकते हो कि भिन्न क्या मान सकते हो, x बाई वाई है। भिन्न क्या मान सकते हो, x डिवाइडेड बाई वाई है। तो क्या कर लो, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट ये कह रहा कि अंश में 2 जोड़ लो, अंश में आप 2 जोड़ लो, हर में भी 2 जोड़ लो, 2 जोड़ लो, ठीक है। क्या मिल जाता है आपको, 3/5 मिल जाता है। यहां तक आराम से आप खुश रहो, ठीक है। इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्लॉइट कर लो। क्या मिल जाएगा आपका, 5x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 3y प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज क्या कर लो, y को एक साइड कर लो, ये नंबर्स को एक साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 6 माइनस 10। जैसे ही आप करोगे ये 5x माइनस 3y बराबर आपका आ जाएगा -4। पहले इक्वेशन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि इस भिन्न के हर में 1 घटा दो। इस भिन्न का जो हर है, अंश को छेड़ना नहीं, अंश को बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि अंश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ हर की बात कर रहा है। तो सिर्फ हर में 1 घटा दो, तो भिन्न आपकी क्या मिल जाती है दोस्त, 1/2 मिल जाती है। और भिन्न क्या है, तो भिन्न आपकी x बाई वाई, x और y की वैल्यू निकाल लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी करो, क्या मिल जाएगा आपका 2x, ठीक है, बराबर 1y माइनस 1। अब एक काम करो, इस y को क्या कर लो, इस साइड ले लो, क्या मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, -1। अब क्या कर लो, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इसके नीचे 1 और 2 को आपस में नीचे लिख लो ऐसे ही, 2x माइनस वाई बराबर -1 आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या कर लो, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, कैसे कटेगा, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन चेंज कर दें तो कट जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे भी साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3y से 3y कैंसल आउट हो गया। जरा देखो 5x यहाँ है और 3 दूनी 6x इधर है, 5 में से 6 गया, -x आ जाएगा। इधर देखोगे तो -4 और यहाँ पे आपका +3, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। जब ऐसे करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। और जैसे ही x की वैल्यू 1 आई, किसी में भी रख दो, कहीं पे भी जिस भी इक्वेशन में रखना है रख लो आप। x की वैल्यू 1 रखोगे, 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर -1। अब y को उधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। जैसे ही y 3 आई, आपका आंसर आ गया है दोस्त। x बाई वाई मतलब 1/3 आपकी वो भिन्न थी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया। ऐसे ही आपके सामने अगर ऑप्शनल रहेगा, ऐसे ही क्या रहेगा ही आपके 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो इतना तो था आपका बेसिक मेथड, जो कि आपको एक तरीके से सीखना है, ठीक है, समझना है और हमेशा अमल नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन आना जरूरी है, करते रहना है आपको दोनों मेथड से हर एक क्वेश्चन को। तो क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जब ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 1/2 था, ठीक है। मान लो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है 1/6, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1/8, तीसरा ऑप्शन हो सकता है 3/5, ठीक है, 3/5, और चौथा ऑप्शन हो सकता है 1/3,
ठीक है, अब देखो जरा आंसर सेट करो। पहले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या 1/6 हो सकता है? अब क्या कर लो, अगर भिन्न है इनमें 2 जोड़ो, दोनों में 3/5 आएगा क्या? अगर ऊपर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 1 ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 6 2 8 आ जाएगा। अब देखो इसको काटोगे, कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला आपका 3/5 आना चाहिए ना भाई साहब, 3/5 आना चाहिए। आया क्या? नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरे की बात कर लें, यहाँ पे क्या था आपका 1/8 था। जरा आप इसके लिए जाओ, इसमें क्या करो, दोनों में 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10। 3/10 5/3/5 आया क्या? नहीं आया। ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ते हैं 7 आ जाएगा। 5/7 यहाँ पे आया क्या? 3/5 बिल्कुल नहीं आया, ऑप्शन कट गया। तीसरे और चौथे लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 2 जोड़ते हैं ऊपर, 2 1 3 हो जाएगा, और नीचे भी 2 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। जरा देखो आंसर करेक्ट आ गया है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ऐसे 3/5 आए, तो फिर आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। ठीक है, दूसरे स्टेप पे क्या करना, हर में 1 घटा देना। जैसे ही हर में 1 घटाओगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा। दूसरे स्टेटमेंट भी वैलिड हो जाना चाहिए, लेकिन तभी करना है दूसरे स्टेटमेंट पे जाके जब आपको 4 में से पहले स्टेटमेंट से कोई 2 ऑप्शन मिलेंगे, तब आपको दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ना होगा। अदरवाइज आप आराम से सक्सेस रहोगे। इससे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, इस ट्रिक से आराम से आप मुश्किल से 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्वेश्चन को 100% एक्यूरेट कर सकते हो। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त हो जाता है, और इसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तब आप सबसे पहले मेथड 1 लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस रहता है तो पहले हम क्या करेंगे, मेथड 1 से इसका आंसर्स देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 में ऑप्शन ले लेंगे 4, और फिर देखेंगे ऑप्शन 2 ट्रिक नंबर 2 से, टाइप नंबर मेथड नंबर 2 से। तो किसी भिन्न के, अब मान लेते हैं भिन्न हमेशा क्या मानना है आपको, x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो कह रहा है अंश को छूना नहीं है आपको, क्योंकि अंश के बारे में कुछ बोला नहीं है उसने। ठीक है, हर के बारे में बोला है कि अंश हर में हर में ही 3 जोड़ना है, तो मिल क्या जाता है आपको 1/3। यहाँ पे क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x बराबर क्या हो जाएगा y+3। स्टेटमेंट नंबर 1 यहीं पे रोक लो या यहाँ पे रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ लो। ठीक है, 4 जोड़ लो, तो x+4 डिवाइडेड बाई y आपको छूना नहीं है, क्योंकि अब की बार हर के बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ पे क्या हो जाता है 3/4, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4x+16 बराबर 3y के। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे, आप क्या कर लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y आपका आ जाएगा 3x-3, और इसी पे ले जाके रख दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो 4x+16 बराबर 3, y की जगह 3x-3 रख दो। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, जब आप सीख लोगे तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x-9। ठीक है, नंबर्स को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड, जब वेरिएबल्स मान लो इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो हो जाएगा 9 में से 4 चला जाएगा, 5x आ जाएगा बराबर 16, और 9 जुड़ जाएगा 25 आ जाएगा। काट करोगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 5 आई, जरा y की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगी। इसी में रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। कितना है, x 5 है, तो 5 3 15 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब x डिवाइडेड बाई y अगर पूछा है आपसे, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 5। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 12। आपका आंसर जो है वो कितना है दोस्तों, 5/12 है। बहुत ही इजी था, ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब चलते हैं मेथड नंबर 2 में, क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, आंसर है आपका 5/12, वेरीफाइड भी हो जाएगा वहां पे आपका। ठीक है, तो हम लिखते हैं कोई 4 ऑप्शन, 5/17, 25/50, 25/53 कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। और यहाँ पे लिख लो 5/13, और चौथा लिख लो 5/12। ठीक है, जैसे ही आपके ऐसे 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आप क्या कर सकते हो, सीधा ऑप्शंस पे जाओ और मारो गोली, खत्म कहानी। ठीक है, पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा कि हर में 3 जोड़ने पर 1/3 हो रही है क्या, भिन्न देखो 5/17 में अगर 3 जोड़ोगे तो 17 3 20 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी, है ना। भिन्न आपकी 1/4 होगी, 1/3 नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है वही 3 जोड़ लो आप हर में, तो 25 जैसे इसमें 3 जोड़ोगे 56 आ जाएगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जैसे ही नहीं कटेगा तो 3/4 आने के चांसेस खत्म हो गए यहीं पे। 5/13 है, और जैसे ही उसमें नीचे 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/16। आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1/3। पॉसिबल है, नहीं है।
चौथे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं, 5/12 3 15 देखोगे कट करेगा, 1/3 आ गया क्या बताओ जरा, आ गया तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत ही आसान लग रहा होगा अब आपको ये, ठीक है, क्योंकि मैंने अब बेसिक सारा कुछ बता दिया है। आपका जो संख्या पद्धति में जितना मुझे सिखाना था हमने सिखा चुके। अब हम आपको क्वेश्चंस करने का तरीका बताएंगे कि जो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूं अब। ठीक है, क्योंकि जितना भी बेसिक था संख्या पद्धति का मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। आप किसी भी बुक को आप रेफर कर लो, कोई भी क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति से सामने आता है तो आप आराम से उसे इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आपने सारी वीडियोज हमारी देख रखी है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी देखिए और जल्दी पढ़िए। मैं आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 क्या है, 24 है। ठीक है, तो 2 तरीका है, सीधा सा एक ही तरीका लगा लो। इसमें कोई संख्या है, ठीक है, x है मान लो, उसका 2/3 मतलब 2/3 गुणे 3/4 बराबर क्या है दोस्तों, 24 है। जरा आप कट करो, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 4 12 चौका 48। इसका आंसर क्या है दोस्त, 48 है। ठीक है, लग गया, आराम से देखा होगा आपने कितने फास्ट तरीके से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कर लो, एक तो तरीका ये था, दूसरा ये भी कर सकते थे कि ऑप्शन से ट्रिगर कर सकते थे। इसमें तो आपका मेथड नंबर 1 बहुत फास्ट काम कर गया। तो देखा होगा आपने, मैंने बोला है कि 2 मेथड है, दोनों ही लगाने आने चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और मैथ को अपना एक बेस्ट सब्जेक्ट मानते हो या बनाना चाहते हो तो आपको जितना मैं सिखाऊं वो सीखना है। दोनों मेथड सिखाऊं, दो के दोनों पे आपको वर्क करना है। ठीक है, किसी एक पे मत वर्क करो, दोनों पे करोगे तो आपको आराम से बेनिफिट दिखेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से जाना, कितना कम समय लगेगा। यहाँ पे मुश्किल से 3-5 सेकंड लगा होगा। ठीक है, अब देखो जरा दूसरा मेथड क्या हो सकता था, ऑप्शन से अगर जाते हम। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला था 36 का 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, अब इसका 3/4 मतलब 3/4। देखते हैं 24 आता है क्या, यहाँ पे 4×3 12, 12×3 36, 3×3 9 दूनी 18। आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, 36 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात। अब देखो दूसरा ऑप्शन है 48। अगर हम 48 लेते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 है ना, 2/3 मतलब 2/3। फिर कह रहा है 3/4, 3/4। अब देखना क्या है, 24 आना है या नहीं, आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या कट जाएगा, 4×3 12 और 12 चौक 48, 4 दूनी 8 3 24। आ गया ना 24 आपका, बहुत ही इजीली आ गया। और अगर आपको और भी देखने हैं आराम से आप दोनों ऑप्शन चेक कर सकते हो, दोनों नहीं है। ठीक है, अगर 4 के चारों ऑप्शन पे आपका आंसर नहीं मिलता है तो आपका आंसर हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आराम से अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है किसी संख्या के 60% का 15% 45 है, तो वो संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई संख्या है जिसका 60% का 15% क्या है, 45 है। आपका ऑप्शंस क्या है, सीधा से आप 2 तरीका है टाइप, मेथड नंबर 1। दोनों ही आपके तरीके बेस्ट है। मेथड नंबर 1 आप चाहे लगाओ चाहे 2 लगाओ। अगर आप मेथड नंबर 1 मानते हो तो हमने कहा यक्स मानो आप। ठीक है, यक्स कर लो, इसका 60% मतलब 60/100। परसेंटेज हटाने के लिए आपको पता है ना, 100 से डिवाइड करना होता है। अगर फिर से उसका 15% बोले तो 15/100 बराबर देखो 45 है। ठीक है, तो आपका एक्स की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, क्वेश्चन खत्म। जैसे ही आप देखोगे 15×3 45। ठीक है, 30 20 में 60, 20×5 100 और 500 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 500 आ जाएगी। आपको काटना बड़े आराम से आना चाहिए बस। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। लेकिन अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाते हैं, ठीक है, मेथड नंबर 2 में आपको दिखाता हूं। मेथड नंबर 2 में क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है, देखो पहला ऑप्शन से जाओ, 300 ले लो। मान लो आंसर आपका 300 होता तो क्या उसका 60%, 60/100 इंटू 15/100 आपका क्या 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप बताओ, 2 0 से 2 0 काटना, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 2 3 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27। आपका आंसर तो 45 आना चाहिए था, 27 आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे गलत काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसमें ऑप्शन नंबर 2 की तरफ अगर हम बढ़े, 350 ले लेते हैं। 350 का 60% मतलब 60/100। ठीक है, इंटू 15/100। आपका क्या आना चाहिए बच्चों, 45 आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है ना, तो क्या करो, 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ से 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 30 आ गया। 1 0 से 1 0 और काट दो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये तो कटा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। 7 3 21 3 63/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/2, जो कि आपका ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। 45 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कट गया। देख लो यहाँ पे कहीं कहीं आपको हिट एंड ट्रायल फायदा देगा और कहीं कहीं आपको ये हिट एंड ट्रायल में नुकसान देगा। तो दोनों ही आना चाहिए। मैं आपको बार बार यही हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, बच्चों दोनों सीखना है। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि एक ही मेथड आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे तो आप सिर्फ उसी पे वर्क करो। ठीक है, तो दोनों पे ही वर्क करना है। ठीक है,
तो आपका दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया है। समझ में आ रही है बात। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 400। अगर हम 400 ले लेते हैं तो इसका 60% बटे 100 इंटू 15 बटे 100, जरा देखो आप 45 आ रहा है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब देखो 2 तिहाई 6, 3 तिरिक्का 9 चौक 36 आ गया। क्या आना था दोस्त? 45 आना था। आया क्या 45? नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते, 500 ले लेते हैं, इसका 60% लेते हैं, 60 बटे 100 इंटू 15 बटे 100। यहाँ पे जैसे ही हम करते हैं, जरा देखो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, 3 तिरिक्का 9 पचे 45। अरे बताओ, हाँ बोलो जय श्री राम। ठीक है, आ गया आपका आंसर और आप सीधा यहाँ पे टिक करो, कहानी खत्म करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे लगाना है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका 225 का 1/5 भाग, 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। 225 का 1/5 भाग, और जब कितना अधिक या कम की बात करें तो मैं कितनी बार आपको बताऊं, माइनस करना होता है। ठीक है, 3/5, 60 का 3/5 आप आराम से यहाँ पे करो और माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो दोनों में ही 5 है, चाहे तो आप सीधा 5 कॉमन कर लो, या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 45 में से 36 आप सीधा घटा दो, कहानी खत्म। 36 कितना 45, 9 45 होता है आपका आंसर, 9 आना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई ऑप्शन है 9 नहीं है, तो आप सीधा आंसर कहाँ पे जाओगे? अब की बार आपका हो गया नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।